नमस्कार, सत्यवाणी हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मणिपुर का दंगा आज कई महीनों से देश को झकझोर रहा है। 3 मई की घटना बहुत दुखद थी। उसके ऊपर वैश्विक स्तर पर, राज्य स्तर पर, सरकार के स्तर पर काफ़ी चर्चा होती रही। पार्लियामेंट में भी व्यवधान रहा। पूरा मानसून सत्र मणिपुर की भेंट चढ़ गया। लेकिन अब एक नई खबर जो आई है, इस न्यूज़ के बारे में आप कितना जानते हैं? अभी ताज़ा खबर है कि एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया के 4 एडिटर के खिलाफ मणिपुर सरकार ने एफआईआर दर्ज की है। जो पत्रकारिता का काम है, अगर वह काम अपने उद्देश्य से भटक जाए तो फिर पत्रकारिता नहीं रह जाती है। हुआ ये कि 4 पत्रकारों के खिलाफ जो एफआईआर हुई है, उनमें प्रमुख नाम हैं भारत भूषण, सीमा गुहा, सीमा मुस्तफ़ा और संजीव कपूर। एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया जो है, इस पर शुरू से आरोप रहा है कि ये वामपंथियों का अड्डा है। इन्हें देश से कोई सरोकार नहीं रहता है। देश विरोधी बातें करना, वैश्विक स्तर पर उन बातों को उठाना इनका पुराना चलन रहा है। इन्होंने मणिपुर में जाके 2 सितंबर को वहाँ पर न्यूज़ कवर करनी चाहिए और एक जगह बैठ के इन्होंने सारा का सारा खाका तैयार करके और रिलीज कर दिया। एन बीरेन सिंह सरकार ने इनके खिलाफ जो एफआईआर जो लिखाई है, उसमें आरोप है कि इन्होंने राज्य में पुनः दंगा भड़काने का प्रयास किया है। अब इन्होंने इसके ऊपर और माफ़ी मांग ली है कि ये जो हुआ है, ये जो गलती हुई है, ये एडिटिंग स्टेज पर हुई है। पर ऐसा नहीं है, ये सब नोइंगली हुआ है और ये इनका पुराना काम रहा है। वहाँ के एक भवन को जलता हुआ दिखाया इन्होंने, जिसे किसी कुकी का घर बता दिया, जबकि वो सरकारी भवन है जिसको कि कुकी समुदाय ने ही जलाया था। इसी प्रकार कहीं की घटना किसी गांव में दिखा दी, कहीं की कहीं दिखा दी। लगता है किसी 5 स्टार होटल में बैठ के इन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की। अब आप खुद सोचिए कि जब इतना बड़ा घर जलता हुआ दिखाया जाएगा किसी कुकी का, तो कुकी समुदाय में क्या मैसेज जाएगा? क्या दंगा पुनः नहीं भड़केगा? आपको याद होना चाहिए कि मनीष कश्यप को बिहार की सरकार और तमिलनाडु की सरकार ने मिलकर उसके ऊपर एनएसए लगा दिया, जबकि इतना बड़ा दोष था नहीं उसका। अब इन पर सरकार क्या कार्रवाई करेगी? सरकार ने तो कार्रवाई करनी है, वो कर दी। कोर्ट क्या एक्शन लेगा? कोर्ट इनके ऊपर क्या चार्ज लगाएगा? इनको क्या सजा देगा या इनको क्या डायरेक्शन देगा? इनको गिल्टी फील कराएगा या नहीं कराएगा? या भाई पत्रकार है इसके नाम पर छोड़ दिया जाएगा? ये अभी देखना बाकी है। मनीष कश्यप के केस में बेचारे मनीष कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, तो उसने हाई कोर्ट तमिलनाडु भेज दिया और तमिलनाडु ने भी उसको बेल नहीं दी। वो आज भी बेचारा जेल में है। उसका दोष था केवल कि बिहारियों की, तमिलनाडु में जो बिहारी रहते हैं उनके प्रति उसने आवाज़ उठाई थी। इतना बड़ा दोष तो नहीं था उसका, लेकिन उसके साथ आज कोई नहीं है। इनके साथ अभी आप देखेंगे यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, टीवी पर न जाने कितने पत्रकार इनके फेवर में आ खड़े हुए हैं, जो सरकार को कोस रहे हैं और बता रहे हैं अरे पत्रकारों के खिलाफ कोई इस तरह का एक्शन लिया जाता है, जबकि ये पत्रकार नहीं है। देखिए, पत्रकार ग्राउंड जो रिपोर्ट करता है वो होता है। आज 2 मई की घटना, ये आज वह कवर करने अगर जा रहे हैं तो ये पत्रकारिता नहीं है। और इन्होंने कुकी समुदाय को बहुत ही पिछड़ा हुआ दिखा दिया है अपनी रिपोर्ट में। इनके अनुसार कुकी समुदाय पर बहुत ही ज़्यादा सरकार ने दमन किया है, जबकि ऐसा नहीं है। ये झगड़ा जो उठाता
केवल हाई कोर्ट के उस फैसले से उठा था जिसमें उन्होंने मैतेई समुदाय को आरक्षण देने की बात की थी। लेकिन इस बात को कहीं नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ कहा जा रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कुकी समुदाय पर का दमन कर रही हैं। ये गलत बात है। कुकी समुदाय पहाड़ी क्षेत्र में रहता है। क्या इन्होंने ये रिपोर्ट कि कुकी समुदाय के पास में इतने बढ़िया बढ़िया हथियार कहाँ से आते हैं, या उनका ड्रग का धंधा है, वो पहाड़ों पर ड्रग उगाते हैं और पूरे विश्व में उनकी ड्रग जाती है, वही उनका मुख्य पेशा है? क्या इसको किसी ने उठाया? जबकि कुकी और नागा समुदाय दोनों मिलकर मणिपुर में 40% हैं और मैतेई समुदाय 40% है। लेकिन मैतेई समुदाय की जो आर्थिक स्थिति है वो वहाँ पे सबसे बदतर स्थिति में है। इसको कभी नहीं उठाएंगे ये, क्योंकि इनको देश विरोधी बातें करनी है। ये पोषित पत्रकार हैं। सरकार ने जो एक्शन लेना था वो ले लिया है। अब कोर्ट की जिम्मेदारी है कि पत्रकारिता को कितना स्वच्छ रखना है या नहीं रखना है। मैं समझता हूँ कि पत्रकारों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और उसी प्रकार आगे रिपोर्टिंग करनी चाहिए। अगर ऐसी पत्रकारिता से देश में जो भी संदेश जाएगा गलत जाएगा, वहाँ सांप्रदायिक दंगे पुनः भड़कने की पूरी आशंका है। इसी को देखते हुए वहाँ की सरकार ने इनके खिलाफ एक्शन लिया है। आपसे निवेदन है, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको पुनः मिलती रहे। धन्यवाद।